बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम अपने न्यू सेमेस्टर से आगाज़ करने जा रहे हैं और मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 से आपको लीड करूँगा इंशाल्लाह। और जितना हमारा कोर्स आउटलाइन में टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। और जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 सिलेबस है इसमें टोटल हम 4 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आउटलाइन से कनेक्टेड हैं। और इसमें जो हम बुक फॉलो करेंगे वो न्यूमेरिकल एनालिसिस वीडा मर्थी राइटर होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। और इसके साथ एक अनदर ऑथर है उसको भी हम फॉलो करेंगे, बर्डन फ्रेस। ये 2 ऑथर्स हैं जिनको हम अपने इस सिलेबस में कंटेन करेंगे और उनको फॉलो करते हुए अपने जो टॉपिक्स हैं उनको हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम आज कुछ डेफिनेशन से अपना आगाज़ करेंगे और उनसे रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट आज हमने अपनी थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चैप्टर का जो आगाज़ होगा वो चैप्टर नंबर 1 डिफरेंस इक्वेशन से हम आगाज़ करने जा रहे हैं, कनेक्टेड रहेंगे हम। तो वीडा मर्थी और बर्डन फ्रेस ये आपके 2 ऑथर्स आपने माइंड में रखने हैं। प्रीवियस जो आपको आपको जो करवाए हुए हैं 7th सेमेस्टर में BS मैथ के अंदर अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में, उसमें भी आपको वीडा मर्थी और बर्डन फ्रेस से ही टॉपिक्स कवर अप करवाए गए थे। ठीक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का भी पोर्शन आल जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी हम वीडा मर्थी और बर्डन फ्रेस के ही साथ अटैच रखेंगे। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं। डेफिनेशन हमारी है डिफरेंस इक्वेशंस। तो डिफरेंस इक्वेशन से हम आगाज़ जो करेंगे ये डेफिनेशन से ही हमारा जो टास्क है वो वाइंड अप होता है कि कोई भी एप्लीकेशन को किस अंदाज में फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब आप डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है, उसको स्टार्टिंग कहाँ से लेना है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन से चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एन इक्वेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ये जो के है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और डिपेंडेंट फॉर्म भी होती है आ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो के है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड 1 आर सेवरल डिफरेंसेस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के 1 आर मोर सेवरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का सिलेबस पढ़ा था उसमें जो लास्ट टॉपिक आप लोगों को ऑपरेटर्स करवाए गए थे तो उसमें हमने बड़ी डिटेल में ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था। ठीक है, स्टेलिंग डिफरेंस ऑपरेटर फार्मूला और एवरेज भी था। ठीक है, और इसके अलावा मीन एक और भी है जिसको आप सेंट्रॉइड भी कहते हैं। तो वो पोर्शन आपने टोटल 5, बल्कि शिफ्ट ऑपरेटर, जैसे सेंट्रॉइड में कह रहा हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर भी आपने डिस्कस किया था। तो डिफरेंस इक्वेशन में जो ज़्यादा यूज़फुल ऑपरेटर यूज़ होता है वो फर्स्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको हम शिफ्ट ऑपरेटर के नेम से जानते हैं, जिसको हमने कैपिटल ई से इज़हार किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में। और इसके अलावा और भी एक यूज़फुल होता है जिसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, जिसे हम डेल्टा से इज़हार करते हैं। ठीक है, वो यूज़ होता है। तो डेफिनेशन में यही कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पे कंटेन हो और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई उसमें एग्जिस्ट हो, या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंस डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं वाई के, तो उसको हम डिफरेंस इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी के और वाई का लिंक होता है, इनका रिलेशन होता है, उसको हम डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर रहे होते हैं। इसको हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि ये डिफरेंस इक्वेशन की बात करता क्या है, ये एक्चुअली सेंस क्या है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल नंबर 1 राइट की हुई है।
डेल रेज टू पावर 3 वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस 3 डेल रेज टू पावर 2 वाई सबस्क्रिप्ट के माइनस 6 डेल वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस वाई सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू 3 के प्लस 2। ठीक है, तो इसमें देखें ये जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा आ रहा है, जिसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, इनके पावर्स आ रही हैं। ठीक है, डेल रेज टू पावर 3 है, डेल रेज टू पावर 2 है, यहाँ पर डेल रेज टू पावर 1 है, यहाँ पर डेल रेज टू पावर 0 है। और जो डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को ज़ाहिर कर रहा है, तो वो आप देख सकते हैं वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो सबस्क्रिप्ट में के है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वाई डिपेंडेंट और के इंडिपेंडेंट, ऐसे यहाँ पर ये वाई डिपेंडेंट है और के इंडिपेंडेंट है, ऐसे यहाँ पर ये वाई और ये के आपको शो अप हो रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर के डिपेंडेंट फॉर्म में राइट है। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर पावर्स शो हो रही हैं ये डिफरेंस ऑपरेटर्स को ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इसी डेल ऑपरेटर को ओपन करें तो डेल यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस 1। ठीक है, डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1 फॉर्मूला आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, वो इसमें ओपन किया जा सकता है, वो शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है। फिर शिफ्ट ऑपरेटर को भी आपने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया हुआ है प्रीवियस सेमेस्टर में। तो एग्जांपल नंबर 2 इसमें देखें, डेल स्क्वायर वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस डेल 3 डेल वाई सबस्क्रिप्ट के माइनस 7 वाई सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू 0 है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म को डील कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगाते हैं कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि 3k प्लस 2 है, कुछ भी हो, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू ना पड़ी हो, ओनली ऑन 0 हो, ठीक है, तो अगर 0 हो राइट हैंड साइड तो उसे हम होमोजीनियस फॉर्म कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है। ठीक है, और अगर हम कहें कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ पड़ा हो, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और उसके अलावा कोई वेरिएबल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा हो या 0 के अलावा कुछ भी अवेलेबल हो, तो वो हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसको हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं, क्योंकि उसमें राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं होती। जब राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं होगी तो उसे हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन का नेम कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने राइट की हुई हैं, ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन की सूटेबल एग्जांपल्स हैं। आप इनके अलावा कुछ भी राइट कर सकते हो। जस्ट आपने डेल और वाई का वाई सबस्क्रिप्ट के जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपस में लिंक ज्वाइन करना है, तो देन आपके पास ऐसी डिफरेंस इक्वेशन ज्वाइन हो जाती है जो नॉन होमोजीनियस में भी हो सकती है और होमोजीनियस में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स राइट की हैं, आप इनके अलावा मोर एग्जांपल्स को राइट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम थ्योरी में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, उसे हम कहने लगे हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशंस रिटन इन अ फ्री फ्रॉम डेल्टाज। डेल्टाज को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा कोमा यानी पावर की फॉर्म है ऐसे। तो डेल्टाज से अगर हम इसे फ्री करते हैं, डेल्टा को रिमूव कर दिया जाए, तो वहाँ पर उसकी कुछ पावर्स शो अप हो जाती हैं, तो या कुछ टर्म्स एग्जिस्ट हो जाती हैं। इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट वाई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन एक्चुअली ये है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में फ्री फ्रॉम डेल्टास करते हैं, यानी डेल्टा से उसे स्किप करवा दें, डेल्टास को वहाँ से वायलेट करते हैं, वहाँ से वैनिश करते हैं, तो देन हमें कोई डिफरेंस डेवलप होना चाहिए। वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए जिसमें हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट और लोएस्ट सब्सक्रिप्ट ऑफ वाई को आप डील करें, यानी कि हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट में से लोएस्ट सब्सक्रिप्ट को माइनस कर दें, देन आपको उसका ऑर्डर मिल जाएगा डिफरेंस इक्वेशन का। ठीक है ना, इसको हम एग्जांपल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल राइट की हुई है, वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस 2 माइनस 3 वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस 1
प्लस 2 वाई सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर के प्लस 3। तो इसमें देखें y इंडिपेंडेंट है, ये y जितने भी आ रहे हैं दीज आर नोन एज इंडिपेंडेंट। इसमें जो k प्लस 2 सबस्क्रिप्ट में राइट किया हुआ है, k प्लस 1 है, यहाँ पे k है, जो सबस्क्रिप्ट में है ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखें क्या कह रहा है कि आपने फ्री फ्रॉम डेल्टाज करना है, तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टाज कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने फ्री फ्रॉम डेल्टाज को कर दिया हुआ है। अब अगला टास्क क्या है, डेफिनेशन में कहता है कि आपने डिफरेंस लेना है किनका, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट का। तो देखें हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ पर क्या है, k प्लस 2, और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ पर क्या है, k। और अगर हम k प्लस 2 को k में से सबट्रैक्ट करें तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, k प्लस 2 माइनस k से k आप कैंसिल कर देंगे तो इसका ऑर्डर क्या आता है, ओनली ऑन प्लस 2। तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, इट्स ऑर्डर इज 2। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। y सबस्क्रिप्ट k प्लस 3 माइनस 3 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 प्लस 3 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 माइनस y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट जो सबस्क्रिप्ट में है, यानी y के सबस्क्रिप्ट में k प्लस 3 है, ये हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट है, और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ पर k है। अगर आप हाईएस्ट में से लोएस्ट सबस्क्रिप्ट को माइनस करें तो k प्लस 3 माइनस के आंसर क्या आएगा, प्लस 3, यानी कि प्लस 3 आपके पास ऑर्डर हो जाएगा। सो इट्स ऑर्डर इज 3। ठीक है, होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कोई भी डिफरेंस इक्वेशन आपको दे दी जाए तो उसका ऑर्डर कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा आपको इन 2 एग्जाम्पल से और डेफिनेशन से बखूबी हो गया होगा। तो बहुत सी एग्जाम्पल्स आप राइट कर सकते हैं जिससे आप ऑर्डर वगैरह फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। कोई भी डिफरेंस इक्वेशन हो और उसकी हमें डिग्री का पूछा जाए तो हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, देन हम उसके लिए एग्जांपल्स देखेंगे। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशंस रिटन इन अ फ्री फ्रॉम डेल्टाज, ठीक है, इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ y। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा डेल्टास के अलावा, डेल्टास से जब फ्री कर दिया जाए तो उसके बाद जो उसकी हाईएस्ट पावर y की आएगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो डिग्री के लिए हमने क्या सीखा कि आपने डिफरेंस इक्वेशन जो डिग्री को एक्सप्रेस करना है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा से रिमूव करना है, वैनिश करना है। जब आप डेल्टा से उसे फ्री कर देंगे देन उसकी जो हाईएस्ट पावर y की आएगी, y जो वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर आएगी उसको आप डिग्री का नेम असाइन कर देंगे तो वो डिग्री आपको मिल जाएगी। एग्जांपल्स की तरफ मूव कर लेते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, डिग्री होती कैसे है डिफरेंस इक्वेशन की। ये एग्जांपल नंबर 1 मैंने राइट की हुई है, y रेज टू पावर 2 k प्लस 1 y रेज टू पावर 3 k प्लस 2 माइनस y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 y सबस्क्रिप्ट k है माइनस y सबस्क्रिप्ट k स्क्वायर, k यानी कि पावर में ये स्क्वायर है, सबस्क्रिप्ट में k है और इक्वल है k के। देखें ज़रा, ये मैंने राइट किया हुआ है कि ये हमारे पास एक नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। ठीक है, इज़ अ नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। पहले डिग्री की बात कर लेते हैं। देखें इसमें हमारे पास ये जो y है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और k प्लस 2 इसमें क्या है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, देखें इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, इसमें y की पावर ये 2 है, y की पावर 3 है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 1 है। देखें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है हाईएस्ट पावर। और इसका अगर हम सबस्क्रिप्ट में देखें कि हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये k प्लस 2 है। ठीक है, k प्लस 2 आपका हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट है और हाईएस्ट पावर आपकी 3 है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसी से हम डिग्री कहें कि डिग्री क्या है, तो डिग्री होती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर ओनली ऑन क्या आ रही है, 3। ये आप कभी भी नहीं करेंगे कि ये भी y है ये भी y है तो दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर को ऐड कर दें।
हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपने नहीं कहना कि यहाँ पर k+1 है, यहाँ पे अगर k+1 हो तो आप उनको ऐड कर लेंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। इनको आप सेपरेट ही कंबाइन रखेंगे। तो इनकी जो पावर होती है, मतलब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, या अगर यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 5 है, ठीक है, तो आप हाईएस्ट पावर को देखेंगे। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 आ जाए, लेकिन उसके जो सब्सक्रिप्ट हैं वो डिफरेंट आ जाएं, तो आपने हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट को लेना होता है, ठीक है, ऐसा करेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो कि दोनों सब्सक्रिप्ट सेम आ जाएं बट उनकी पावर डिफरेंट आए, तो आपने उनको ऐड नहीं करना, ठीक है, आपने उनकी हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट कर लेना होता है ओनली ऑन। और एक यहाँ पर ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सब्सक्रिप्ट भी सेम है, मतलब यहाँ पे k+1 है, यहाँ पे भी k+1 है और उनकी पावर्स भी सेम है, तब आप उनको ऐड कर सकते हो पावर को, ठीक है। तो y उसका फिर क्या होगा, y सब्सक्रिप्ट k+1 और उनकी पावर को ऐड कर दें, 2 + 2 4 हो जाएगा। ये ओनली पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कि नीचे सब्सक्रिप्ट सेम है आप उनकी पावर को ऐड कर रहे हैं, अगर उनकी पावर सेम है तो आप उनके नीचे सब्सक्रिप्ट को ऐड करें, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। ओनली पॉसिबिलिटी है सब्सक्रिप्ट सेम हो, पावर सेम हो, तब आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट क्या है। हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट ओनली ऑन यहाँ पर है k+2 और हाईएस्ट पावर क्या है, ओनली ऑन 3। तो हम बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी, 3। और अगर हम कहें कि आर्डर क्या होगा, तो वो होता है हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट k+2 और लोएस्ट सब्सक्रिप्ट क्या है, यहाँ पर लोएस्ट सब्सक्रिप्ट यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ये k है, ठीक है, ये लोएस्ट सब्सक्रिप्ट है। आप इसको लोएस्ट सब्सक्रिप्ट, आप इसे लोएस्ट सब्सक्रिप्ट नहीं कह सकते। लोएस्ट सब्सक्रिप्ट उसे कहना होता है जिसकी पावर भी लेस हो और उससे सब्सक्रिप्ट भी लेस हो। यहाँ पर देखें y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर k के साथ जो है ना +0 है, यहाँ पे भी k के साथ +0 है, बट यहाँ पर जो पावर 1 है इसकी पावर से कम है, तो लोएस्ट सब्सक्रिप्ट पे आपका यही होगा ना, ये वाला टर्म। तो यहाँ पर k है लोएस्ट सब्सक्रिप्ट, यहाँ पर k+2 हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट है। आप इनको माइनस करें, k+2 - k, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा +2। तो वही यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, ऑर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती हैं। तो होमोजीनियस के लिए एक बात माइंड में आपने रखनी है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड कोई भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड अगर 0 के इक्वल आ जाए, तो वो आप हमेशा उसे होमोजीनियस का नेम असाइन कर देंगे, ठीक है, ये आपने बात माइंड में रखनी है। इफ़ इन द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अगर आपके पास लीनियर डिफरेंस इक्वेशन से मुराद है जिसका ऑर्डर 1 हो, लीनियर हमेशा आप 1 को कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डिफरेंस इक्वेशन की वेरिएबल की जो पावर है वो 1 आ जाए, यानी y सब्सक्रिप्ट में कुछ भी हो लेकिन उसकी पावर y की पावर जो है वो 1 आए, तो वो लीनियर हो गई। तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद है जिसमें y यानी कि y इंडिपेंडेंट है और k उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो फॉर्मेशन है यानी y के अदर देन, यानी y को आप रिमूव करके राइट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 0 हो, या ये भी दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड 0 आ जाए लीनियर इक्वेशन के लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देन आप उसे होमोजीनियस कह देते हैं लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के लिहाज से अकॉर्डिंगली, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। बस यही इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन वो होगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होता है, यानी राइट हैंड साइड 0 होता है। तो एग्जांपल्स की फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने राइट की हुई है, डेल रेज़्ड टू पावर 2 y सब्सक्रिप्ट के प्लस 3 y सब्सक्रिप्ट के डेल माइनस 7 y सब्सक्रिप्ट के इज इक्वल टू 0। आप देखें क्या ये लीनियर है या नहीं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें देखें ये y इंडिपेंडेंट है, केस में डिपेंडेंट है, ये y इंडिपेंडेंट है, ये केस में डिपेंडेंट है, y ऐसे ही इंडिपेंडेंट और के डिपेंडेंट है। अब देखें y की पावर क्या है, y की पावर 1, y की पावर 1,
यहाँ पे भी y की पावर 1 है, तो ये पावर 1 है, इट्स मीन लीनियर है। ये जो साथ में डेल ऑपरेटर आ रहे हैं ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ये इससे आपने नहीं परेशान होना है, डिफरेंस ऑपरेटर को आप सोल्व कर सकते हो। डेल ऑपरेटर को ओपन करें तो e-1 होता है, ठीक है। e-1 को आगे सोल्व करें, फिर शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप फॉलो करेंगे, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में सीखा हुआ है, अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो आपने ओनली उनकी यही बात करनी है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड 0 आ जा रही है, 0 आ रही है, दिस इज नोन एज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। और लीनियर तब होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1, यूनिक होनी चाहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, y सबस्क्रिप्ट k प्लस 3 माइनस 3, y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 प्लस 3, y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 है, माइनस y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 0 है। आप देखें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। और देखें जो इसकी राइट हैंड साइड है वो क्या शो कर रही है, राइट हैंड साइड ओनली ऑन 0 आ रही है। इट्स मीन कि ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इसलिए है क्योंकि इनकी पावर्स 1 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। तो फ्री अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड कह लें कि 0 ना आए, 0 के अदर देन आ जाए, तो वो राइट हैंड साइड जब 0 नहीं होगी वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है, यानी y की जो पावर होगी, जो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की पावर हमेशा 1 आनी चाहिए, तब वो लीनियर होगा। लेकिन राइट हैंड साइड अगर 0 नहीं आता तब उसे हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का नाम असाइन कर देंगे, यानी वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। इफ़ इन द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट 0। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, इफ राइट हैंड साइड ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इज नॉट 0 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। ठीक हो गया। तो एग्जांपल्स में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स की है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल नंबर 1 राइट की हुई है, डेल रेज़ टू पावर 3 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 3 डेल रेज़ टू पावर 2 y सबस्क्रिप्ट k माइनस 6 डेल रेज़ टू पावर 1 y सबस्क्रिप्ट k प्लस y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 3k प्लस 2। अब इसमें देखें कि क्या ये लीनियर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर y की पावर 1 है, यहाँ पे पावर y की 1 है, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड की ज़रा बात करें। राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा, राइट हैंड जब 0 नहीं आएगा तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ऐसे एग्जांपल नंबर 2 में देखें, y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 3 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 प्लस 2 y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 3। अब इसमें भी देख सकते हैं क्या ये लीनियर है। यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर यानी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, ठीक है। अब देखें राइट हैंड साइड क्या 0 के इक्वल आया है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि राइट हैंड साइड 0 नहीं है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ये आज का हमारा टास्क था, जो हमने डिफरेंस इक्वेशन को इंट्रोडक्टरी स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड किया, और न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 को हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया हुआ है। और इंशाल्लाह कंप्लीट जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे इन दी एंड तक वाइंड अप किए जाएंगे और अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जाएगी। और होपफुली आईडिया स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हुई हो, अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सभी स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। और जो आपका ये चैनल क्रिएट किया गया है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिहाज से ही ये प्लेटफॉर्म जनरेट है, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स के जितने स्टेप्स आपको कन्वे किए जा रहे हैं, आपकी प्लेटफॉर्म की रहनुमाई दी जा रही है। आप इस चैनल के साथ अटैच रहिएगा और इंशाल्लाह अच्छी गाइडलाइन के साथ ये हमारा सफ़र चलता रहेगा। और जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इसको वॉच किया करें और लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और इस चैनल को जितना हो सके प्रमोट करें।
ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।